बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 37 में बात करनी है आज, और इसमें बहमनी साम्राज्य का भाग 3 बात करनी है। भाग 2 तक बहमनी साम्राज्य में जो हमने वो शासकों की बात की है, HMT सा HMK, और लास्ट में कलीमुल्लाह के समय किस तरीके से 1538 में जो बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है, और इसके पहले से ही लगभग बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूटना शुरू हो जाता है। और 5 भाग में से आज 2 भाग पढ़ने हैं, बरार और बीदर। तो बरार और बीदर का निर्माण देखना है। सबसे पहले बात करेंगे अपन बरार की। सबसे पहले बात करनी है दोस्तों बरार, ठीक है। बरार की लोकेशन मैं आपको पहले समझा ही चुका हूं शुरुआती लेक्चर्स में। ये अहमदनगर है और यहां पे बरार है। ये बरार की लोकेशन है। क्लियर है दोस्तों, ये अहमदनगर है। अब यहां पे बरार में कौन सा वंश था, तो इमाद शाही वंश, ठीक है। बरार में शासकों का क्रम पढ़ेंगे अपन, फा अदबू। जैसे बोलते हैं ना, बा अदब, बा मुलाइजा होशियार। तो बा अदब मतलब अदब के साथ, बा मतलब साथ होता है, तो फा को थोड़ी देर के लिए बा बोलना है। बा अदबू, फा अदबू। बा बोल लेंगे तो बा से बरार भी आ जाएगा। यह शासकों का क्रम है, यह बेसिकली शासकों का क्रम है, जो कि अपना पैटर्न है पढ़ने का। वो बरार की लोकेशन ये हो गई, शासकों का क्रम ये हो गया फा। तो सबसे पहले जो देखना है, यहां इमाद शाही वंश था, ये बता ही चुका हूं पिछले कोड में। तो बरार में कौन सा वंश था दोस्तों, इमाद शाही वंश था, पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों, बरार बहमनी साम्राज्य से टूटने वाला सबसे पहला क्षेत्र था, यह याद रखना है। बहमनी से टूटने वाला सबसे पहला क्षेत्र कौन सा था, बरार था। सबसे पहला क्षेत्र था बरार। तो ये याद रखना है, बहमनियों से सबसे पहले कौन टूटा है, बरार टूटा है, ठीक है। और इस समय बरार की 2 राजधानियां थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाई ही है, एलिचपुर, और दूसरा है गाबिलगढ़। तो एलिचपुर आप याद रखिएगा, और यदि आपको बहुत ही ढंग से याद करना है तो गायब हो जाती ना कोई चीज, तो गायब है ना। गाबिलगढ़, ए से मतलब एलिचपुर किसकी राजधानियां हैं, बरार की राजधानी है, तो गायब। बा अदबू, ये बरार वंश के शासकों का क्रम है, फा अदबू, ठीक है। तो अलग होने वाला सबसे पहला क्षेत्र था, और इसका पहला शासक जो था वो फतेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क था। सबसे पहला शासक कौन है दोस्तों, यहां पे नंबर 1 का शासक फतेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क। तो फतेहुल्लाह का फा जो है वो फा से, यहां से फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क जो है वो पहला व्यक्ति था जो इसका शासक था। और शुरू में विजयनगर का एक ब्राह्मण व्यक्ति था। फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क जो है वो विजयनगर का एक ब्राह्मण व्यक्ति था। पहले विजयनगर का ब्राह्मण व्यक्ति था जिसने इस्लाम स्वीकार किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फतेहुल्लाह के बारे में, ठीक है। तो फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क। फिर महमूद गवाह के समय इसको गाविलगढ़ का तरफदार नियुक्त किया गया था। फतेहुल्लाह खां को महमूद गवाह है ना, मोहम्मद III के समय महमूद गवाह बहुत प्रभावी हो गया था वजीर बनके। हुमायूं ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, सब बता चुका हूं, HMT सा HMK। तो महमूद गवाह के समय इसको गाविलगढ़ का तरफदार नियुक्त किया गया था। तरफदार मतलब राज्यपाल जैसा, एकतादार टाइप, जो वहां से पूरा टैक्स वसूलता है, पूरी तरफदारी करता है, पूरी देखरेख करता है, टैक्स वसूलता है और उस क्षेत्र को चलाता है। तो महमूद गवाह के समय इसको जो है फतेह खां को गाविलगढ़ का तरफदार नियुक्त किया गया है, ठीक है। महमूद गवाह के समय गाविलगढ़ का तरफदार किसको नियुक्त किया गया है, फतेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क को, ठीक है।
फिर 1504 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, 1504 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र अलाउद्दीन इमाद शाह, 1504 में मृत्यु, ठीक है, 1504 में किसकी मृत्यु? फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क की। तो ये फा के बारे में हो जाता है, 1504 में मृत्यु। अब इसका पुत्र आता है गद्दी पे दोस्तों, 1504 में जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र आता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन इमाद शाह। अब दूसरा शासक कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन इमाद शाह। और पहली बार ये इमाद शाह अपने नाम के आगे लगाता है, इसलिए यहीं से बरार का जो होता है उसको इमाद शाही वंश बोलते हैं, इमाद शाही वंश, क्योंकि ये पुत्र जो है फतेहुल्लाह खां का जो पुत्र अलाउद्दीन इमाद शाह है, ये अपने नाम के साथ इमाद शाह लगाता है, तो इस वंश के कारण इसका नाम क्या हो जाता है? इमाद शाही वंश हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा शासक इसके बाद इसका पुत्र आता है दरिया इमाद शाह। अलाउद्दीन के पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? दरिया इमाद शाह। ठीक है, तो अब दरिया इमाद शाह पुत्र जो है वो आ रहे हैं, गद्दी पर बैठते हैं, कोई खास नहीं है इनके बारे में। और फिर लास्ट शासक है बुरहान इमाद शाह। बुरहान इमाद शाह अगला शासक, लास्ट शासक जो महत्वपूर्ण बैठता है बरार का, वो बुरहान इमाद शाह है। और बुरहान इमाद शाह के बारे में ध्यान देंगे कि इसका मंत्री जो होता है तूफान, इसका मंत्री जो होता है उसका नाम होता है तूफान। ठीक है, मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तूफान। और ये मंत्री इसको जो है ना नारनौल के किले में बंदी बना लेता है, नारनौल किले में बंदी बना लेता है, बंदी बनाता है। नारनौल कहां है दोस्तों? हरियाणा में। बात क्लियर है? अलाउद्दीन का बेटा दरिया इमाद शाह का बेटा जो है बुरहान इमाद शाह, और बुरहान इमाद शाह का मंत्री जो होता है तूफान। ये फैक्ट याद रखिएगा, बुरहान इमाद शाह का मंत्री जो होता है तूफान, ये तूफान जो है बुरहान इमाद शाह अपने राजा को नारनौल के किले में बंदी बना लेता है। लेकिन अहमदनगर का राजा मुर्तजा निजाम शाह है ना, अहमदनगर का राजा उस समय, अहमदनगर का शासक मुर्तजा निजाम शाह ही थी अहमदनगर में, तो मुर्तजा निजाम शाह, अहमदनगर का शासक मुर्तजा निजाम शाह जो है इसको खत्म करके और इसको मुक्त कराता है। मुर्तजा निजाम शाह इसे मुक्त कराता है। और मुक्त कराने के बाद 1574 में एक संधि के तहत, एक ट्रीटी के तहत, ठीक है, एक शर्त के तहत, 1574 में संधि के तहत बरार को किसमें मिला लिया जाता है? अहमदनगर में। बस यहां पे बरार की बात खत्म हो जाती है। बहुत शॉर्ट सिंपल देखना है, ठीक है, अपने सिलेबस में, अपनी अप्रोच में, अपने स्कोप में इतना ही है। सो इतना याद कर ले, यही बड़ी बात है। फ अदब, शासकों का क्रम याद कर ले, किस शासक के समय क्या हुआ है, शासकों के पूरे नाम देख लें। अलाउद्दीन इमाद शाह, दरिया इमाद शाह, बुरहान इमाद शाह। बुरहान इमाद शाह के मंत्री का नाम क्या था? तूफान। इसने क्या किया? नारनौल किले में बंदी बनाया बुरहान इमाद शाह को। फिर मुर्तजा निजाम शाह ने इससे बुरहान इमाद शाह को मुक्त कराया, लेकिन संधि के तहत 1574 का सन जरूर याद रखिए। 1574 में जो बरार है वो किस में मिल जाता है? अहमदनगर में मिल जाता है। अगर याद करना है तो इसका कोडिंग जो है, अब बंदरा सच्चा, ये अपना स्टाइल है दोस्तों याद करने का, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव है। अब बंदरा सच्चा, अब मतलब अहमदनगर में बरार मिल गया। आ से मतलब अहमदनगर, बा से मतलब बरार। तो बरार जो है अहमदनगर में मिल गया। बंदरा सच्चा, बंदरा मतलब 15 और सच्चा मतलब 7 और 4, 7-4 1574 में। अब बंदरा सच्चा। अब 2 कोड याद रखने हैं बरार वंश में। फा अदबू कैसे याद होगा? बा अदबू, ठीक है, तो बा से मतलब बरार भी हो जाएगा, तो बा अदबू, और फिर लिखते समय फा अदबू लिख दीजिए, तो चारों शासक हो जाएंगे दोस्तों।
और बरार अहमदनगर में फाइनली किसने मिलाया है? मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने मिलाया है एक संधि के तहत। कब मिला है बरार अहमदनगर से? तो अब बंदरा सच्चा, अब बंदरा सच्चा। इसके पहले बंदरा जो था या बंदर था वो झूठा था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है बरार की। छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, एंजॉय करके पढ़िए, आत्मसात कीजिए इन चीजों को। ठीक है, अब बात करनी है अपने को बीदर की। ठीक है, बीदर मुश्किल से इससे भी छोटा है, बीदर एक पैराग्राफ का है। तो बात करते हैं बीदर की। इस साम्राज्य का शासक बीदर, बीदर इसका संस्थापक जो है अमीर अली बरीद था। अमीर अली बरीद, इसलिए इसको बरीद शाही भी बोलते हैं या बीदर शाही भी बोलते हैं, है ना। बीदर को बीदर शाही भी बोलते हैं। कौन सा वंश यहां पे शासन किया है? तो बीदर शाही भी बोलते हैं और वरीद शाही भी बोलते हैं, क्योंकि संस्थापक कौन है? अमीर अली बरीद। क्लियर है दोस्तों? इसी के नाम पर बरीद शाही वंश पड़ा। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ है। इतना चालाक था ये कि इसको दक्कन की लोमड़ी बोलते हैं। दक्कन की लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चतुर होती है, कनिंग होती है, कनिंगली होशियार होती है। कनिंगली होशियार, कनिंग का मतलब होता है होशियार, लेकिन नेगेटिविटी के साथ होशियार। नेगेटिविटी का एज लिए हुए होशियार जो होता है वो कनिंग होता है ना, जिसको बोलते हैं चतुर थोड़ा सा, ऐसे नेगेटिव सेंस में। तो लोमड़ी भी नेगेटिव सेंस में होशियार होती है, अपना काम बनाने के लिए अपॉर्चुनिस्टिक होती है। तो दक्कन की लोमड़ी किसको बोला गया? अमीर अली बरीद को। ये याद रखिएगा, अमीर अली बरीद किस वंश का संस्थापक है? तो बीदर। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे जरा। फिर इसके पुत्र का नाम अली बरीद शाह था। अब इसका पुत्र दूसरे नंबर का शासक हो गया, ये पहले नंबर का शासक हो गया। ठीक है, अली बरीद शाह। अली बरीद शाह इसका पुत्र हो गया। किसका? इसका पुत्र हो गया अली बरीद शाह। इसने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर कृष्णा तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया। ठीक है, तो इसने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर, मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर कृष्णा तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर से युद्ध किया। विजयनगर से युद्ध किया। ठीक है, तो अली बरीद शाह ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर कृष्णा तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर से युद्ध किया और विजयनगर की हार हुई। इसमें विजयनगर की हार होती है इसमें। तो एक इंसिडेंट याद रहे तो ठीक, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर अली बरीद शाह की मृत्यु के बाद शासक जो आए वो निर्बल थे। अली बरीद शाह, बस दो शासक हैं, अमीर अली बरीद और अली बरीद शाह। इसकी मृत्यु के बाद शासक निर्बल आए, जिसका फायदा उठाकर बीजापुर के सुल्तान, है ना, निर्बल शासकों का फायदा उठाकर बीजापुर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, बीजापुर शासक इब्राहिम आदिल शाह टू ने इस पर कब्जा कर लिया। किस पे? ने बीदर पर कब्जा किया। बीदर पर कब्जा किया और बीदर को मिला लिया। किसमें? बीदर को मिला लिया बीजापुर में। तो बीदर किसके साथ मिल गया? बीजापुर के साथ। बस यही कहानी है थोड़ी सी, सो आपको याद रखना है। 1618 के आसपास, 1618 के आसपास जो है बीदर जो है वो बीजापुर में मिल गया। क्लियर है दोस्तों? तो बीदर का संस्थापक कौन है? अमीर अली बरीद। इसी के नाम पे बरीद शाही वंश पड़ा, दक्कन की लोमड़ी। फिर इसका पुत्र आया अली बरीद शाह, इसने विजयनगर से लड़ाई करी तुंगभद्रा के किनारे। इसकी मृत्यु के बाद शासक निर्बल आए और निर्बल शासकों का फायदा उठाकर बीजापुर के तत्कालीन शासक इब्राहिम आदिल शाह टू ने इस बीदर पर कब्जा कर लिया और बीदर को किस में मिला लिया? बीजापुर में मिला लिया। ठीक है, तो वहां बरार किस में मिल गया है? अहमदनगर में मिल गया है ना। और कब? 1574 में। और यहां बीदर किस में मिल गया है? बीजापुर में।
ठीक है, अपना कोड भी था दोस्तों यही, इस तरीके से कोड था ना। अब बीबीज गो, अब बीबीज गो, पांचों प्रांत है ना, अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब बीबीज गो, तो अहमदनगर में कौन मिल रहा है, बरार मिल रहा है ना, और बीदर किस में मिल रहा है, बीजापुर में। क्लियर है। तो आज भाग 3 में बरार और बीदर के बारे में बात हो गई है, कल भाग 4 में अहमदनगर के बारे में बात होगी, और परसों भाग 5 में जो बात होगी वो बीजापुर और गोलकुंडा की बात होगी। लेक्चर की लेंथ लगभग इतनी रहेगी। अहमदनगर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि चांद बीबी और मियां मंजू के बारे में बताना है। इस साल MPPSC मेंस में 2021 में MPPS 2021 का जो MPPSC मेंस हुआ था उसमें ये मियां मंजू और चांद बीबी के बारे में आया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अपनी अप्रोच के बाहर आपको लग सकता है, लेकिन मिनिमम पढ़ा रहा हूं मैं आपको और टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, तो उसको ध्यान रख के पढ़िए। उत्साह कम ना होने दीजिए, उत्साह ही जीवन है। ठीक है, अपना स्नेह बरसाते रहिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड